हमारे साथ बेहद खास मेहमान है बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। जो लखीमपुर खीरी में हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग भी सब विचलित होंगे। अब आपका क्या आंकलन है, क्योंकि आप एक कानून के जानकार हैं, कानूनविद भी हैं, राजनीतिक दल में भी हैं, तो इस समय जो हालात है वहां पे आपका क्या आंकलन है? देखिए, बहुत ही बुरे हाल हैं। इस तरह के हालात अभी परसों तक तो पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व थे। मंत्री जी का खुद का इन्वॉल्वमेंट आ रहा था, उनके बेटे का, तो बहुत पर्दा डाला गया, दोषी ठहराने की कोशिश की गई। चारों तरफ इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि फार्मर्स जो हैं वो टेररिस्ट थे, वो उनके बीच में आ गए थे, फार्मर्स के बीच में, और उन्होंने एक्टिविटी की। लेकिन आज तो सारे पर्दे खुल गए, सब चीज सामने आ गई। जब वीडियो आ गया है जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि शांतिपूर्वक से वो अपना प्रदर्शन करके काले झंडे लिए हुए हाथ में वापस जा रहे थे, और पीछे से अचानक से आके उनको रौंद दिया जाता है और उनकी हत्याएं हो जाती हैं और उनको दोषी ठहराया जाता है हत्या करने के लिए। तो इससे ज्यादा, और जब हम लोग जाने की कोशिश करते हैं वहां पर, हम स्वयं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने हमको निर्देशित किया कि आप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आप जाइए वहां पर। हम रात के 11:30 बजे अपने घर से निकले बाहर, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, गेट पे पहुंचते हैं, हमको 100 पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और कहा कि नहीं, इस दरवाजे से आप बाहर नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते? मैंने कहा, कानून का मैं आदमी हूँ, एडवोकेट जनरल रहा उत्तर प्रदेश का, सीनियर एडवोकेट का, हमको कुछ कानून तो दिखा दीजिए, कोई तो ऐसी चीज दिखाई जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, कोई लिखित आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, हमको ओरल आदेश है कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो ये तो स्थिति है उत्तर प्रदेश की। मिश्रा जी, जो ये स्थिति वहां पे बन रही है, इसके दो एक अहम पहलू हैं। एक तो जांच का पहलू आ जाता है, दूसरा जो राजनीतिक दल, जो विपक्ष है, उनको जाने से रोकना। अगर जो आपने बात की शुरुआत की, आपने उस वीडियो की बात की, अब कल रात से वो वीडियो आ गया है और एक पक्ष कह रहा है कि देखिए इस पे तो बिल्कुल सब साफ स्थिति है। ये वीडियो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कानून की नजर में, कानून की दृष्टि से आप उसे कैसे देखेंगे? जो कल रात से वीडियो आ गया है जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसान वापस जा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी के शीशों पर भी सवाल उठा रहे, तो आप कानून की नजर से कैसे देखेंगे उस वीडियो को? देखिए, कानून की नजर में ये वीडियो बिल्कुल एक सॉलिड एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस की तरह है, क्योंकि इसको सपोर्ट किया था 2 दिन पहले, परसों से ही जो आई विटनेसेस थे वो पूरा का पूरा यही बयान कर रहे थे, और इसके ठीक विपरीत उनको नकारा जा रहा था, उन बयानों को। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीछे से नहीं हुआ है, इन्होंने हमलावर किया, इन्होंने, यहां तक कहा गया कि इन्होंने ईंटे से एक मारा उसको, जो ड्राइवर के, उसके सर में लग गई चोट, तब उसने ये किया। आज तो वीडियो में साफ दिख रहा है, उसमें इससे ज्यादा क्लियर एविडेंस क्या हो सकती है? जो सामने दिख रही है कि वो वहां से जा रहे हैं और वो बैक से आकर के, पीछे से आकर के उनको रौंदा जा रहा है। तो एग्जैक्टली यही कॉर्बोरेट किया है उन लोगों ने अपने ओरल एविडेंसेस से। विटनेसेस ने जो है ना, उनके बयान लिए जा रहे हैं, ना इसको लिया जा रहा है। ये सारी चीजों को लीपापोती करने के लिए कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर में आपने क्या लिखा है, क्या दर्ज किया है, कौन से आपने तथ्य उसमें डाले हैं? तो ये सारी चीजें आगे चल करके खाली फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए इंतजाम कर दिया जाएगा। ऐसी लीपापोती करिए, 2-4 अपने लोगों से पूछा, बयान किया और कर दिया। आज के रोज जो एविडेंस वहां पर अवेलेबल है, एग्जैक्टली वहां जो उसको आप कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको आप देख नहीं रहे हैं, तो ये सब शो पड़ता है इनकी नीयत, जो, और इसीलिए हम लोगों को जाने नहीं दे रहे थे, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को रोक रहे हैं। जी सतीश जी, एक समझौता हो गया था, 45 लाख रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात सामने आ गई थी, लेकिन फिर आज जब अंतिम संस्कार होने वाली थी तो बात, तो कुछ परिवार कह रहे थे नहीं, दोबारा पोस्टमार्टम हो, उनको समझा लिया गया है। जो किसानों का आंदोलन का पक्ष है, उसको उसकी जो बात रही है, क्या वो कमजोर तो नहीं पड़ेगी? क्योंकि उसके बाद भी कुछ अन्य वीडियो आ गए हैं। अब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 4 लोग, उनके भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो क्या किसानों का पक्ष कमजोर पड़ेगा इससे? देखिए, किसानों का पक्ष बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेगा। 45 लाख रुपया देना, ये तो आपने खाली कल जो है धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए आपने कहा कि हम इनको एक टोकन मनी दे रहे हैं। जैसे आपने गोरखपुर में खत्म करने के लिए उनकी विधवा महिला के पास घर में चले गए और कहा कि हम आपको रुपए दे रहे हैं, आपको हमारे पुलिस वाले ने मार दिया, आपके हस्बैंड को, कोई बात नहीं, आप इसको दे रहे हैं। आज वो क्या कह रहे हैं कि हमको न्याय तो नहीं मिला इससे। इनको, किसानों को क्या इन पैसों से न्याय मिल जाएगा? इनको तो न्याय तब मिलेगा जो इसमें जो लोग गिल्टी हैं उनको पनिश किया जाएगा। और इनका जो आंदोलन है, वो आंदोलन तो पिछले 10 महीने से चल रहा है और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, लेकिन 700 लोग मर गए, उनका क्या कॉम्पनसेशन है? वो जो 700 लोग आंदोलन में मर गए, उनके लिए क्या कॉम्पन? आप
समझौता कर रहे हैं, इसके लिए तो आपने जा करके तुरंत समझौते पे बैठ गए क्योंकि आपको ये खत्म करने की जरूरत पड़ी कि किसी तरह से हम इसको खत्म कर दें। उसके लिए समझौते की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो 3 कानून है, आप कहते हैं कि ये कानून जो है उनके हक में है, वो कहते हैं मेरे हक में नहीं है, फिर भी आप उनके ऊपर थोप रहे हैं, तो आप उसको वापस क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल सतीश जी, जो अभी लखीमपुर खीरी का जो मामला सामने आया है, किसान नेता जो लगातार हमसे बात कर रहे हैं, हमारे शो में कल डॉक्टर दर्शन पाल आए, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उनकी तरफ से एक बयान दिया गया और उससे माहौल खराब हो गया, और एक तरह से ये माहौल लगातार खराब हो रहा था। किसान उनके विरोध के प्रदर्शन में ही वहां पे झंडे लेकर थे, और जिस तरह से आपने भी कहा किसान तो वापस जा रहे थे और पीछे से गाड़ियां आई। तो जो किसानों ये जो माहौल बनाने की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और ये माहौल खराब करने की बात है, उसको आप कैसे, क्योंकि आप एक नेता भी हैं, किस तरह से देखेंगे, आंकेंगे स्थिति को? देखिए, हमारी कल जब हमको जाने नहीं दिया तो हमारे परिवार वालों से और जो उनके परिवार से कनेक्टेड लोग हैं, जो मुखिया लोग हैं, जो सब देख रहे हैं, हमारी उनसे बहुत डिटेल में बात हुई, फोन में वार्ता हो पाई हमारी। हमारे लोगों ने, जो हमारी पार्टी के लोग वहां पहुंच गए थे, उन्होंने वहां से हमारी बात कराई और वो इस बात से बहुत ही दुखी हैं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि आपने खाली 45 लाख रुपए का कर दिया और इसको कर दिया। इससे ये चुनाव को लेकर के, देखिए चुनाव में तो इनको संयम बरतना चाहिए था। इनको चुनाव आज अगर आ रहा है तो आप सरकार में हैं, आपके पास होम मिनिस्ट्री स्टेट की भी है और सेंटर के खुद होम मिनिस्टर हैं, तो इनको संयम बरतना चाहिए था। इनको उनको जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की जगह, उनसे वार्ता करने की जगह आपने वहां 2 दिन पहले एक भड़काऊ बयान दिया, उसमें कहा कि हम 2 दिन नहीं लगेंगे आपको देखने में, आपको शहर छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करके काले झंडे दिखाए, तो क्या इसका मतलब ये कि आप उनको जो धमकी दी थी, तो क्या उनको गाड़ियों के नीचे कुचल करके मारने का काम करेंगे? इससे ज्यादा तो अमानवीय स्थिति नहीं हो सकती है, ना कोई घटना हो सकती है। और इसको चुनाव में तो पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव का माहौल तो हर तरफ बिगड़ा हुआ है। हर 2 घंटे में महिलाओं के साथ में एक रेप और वो हो रहा है जहां पर उत्तर प्रदेश में, तो आज पुलिस वाले खुद गोली मार रहे हैं। तो ये चुनाव का माहौल तो दूसरी वजह से परेशान है, लेकिन इसमें इस तरह से किसानों को ला करके, उनको बदनाम करके, वो वीडियोस जारी करके ये दिखाते हुए कि देखिए वहां पर वो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, मॉब लिंचिंग जो ये कराते हैं उसकी मॉब लिंचिंग के लिए यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ पर तो इनफैक्ट रिएक्शन में अगर किसी ने कुछ किया भी है, जो किया है, तो आप अपना तो पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, एक बार कहिए कि हमने इनको कुचल दिया। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपको कानून की ज्यादा जानकारी होगी, क्या जो FIR हुई है उसके तमाम डिटेल्स कानून के जानकारों को वहां पे मिल गए हैं? आप लोगों ने देखे हैं कि क्या उसमें सामने धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, अभी तक FIR हम लोगों को नहीं मिली। हमारे लोग वहां पर भी डिमांड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से भी कर रहे हैं, आप लोग भी मांग ही रहे होंगे उनसे कि FIR की कॉपी दी जाए, जिससे कि पब्लिक तो हो जाए। हर FIR तो आधे मिनट में पब्लिक हो जाती है और लोगों का शूट आउट भी हो जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, लोगों के बुलडोजर चला दिए जाते हैं। और यहाँ दूसरा 2 दिन हो गए हैं, अभी FIR तक हम लोगों को सामने नहीं आई कि FIR के बाद लोगों को पकड़ने की बात, अरेस्ट करने की बात, बयान लेने की बात, सारी चीजें अभी बंद हैं, अभी सब लीपापोती में चल रही है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप भी मिलने जाना चाह रहे थे, प्रियंका गांधी को हमने देखा वो हिरासत में, आपको नहीं जाने दिया गया, अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं जाने दिया गया, चंद्रशेखर को नहीं जाने दिया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दल गए हैं। सुष्मिता देव का मैं देख रही थी, शायद वो जा चुकी है वहां पे। आप तृणमूल कांग्रेस की, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप लोगों को जो रोका जा रहा है, क्या आपको लगता है जो यूपी की सरकार है विपक्ष से घबरा रही है? क्योंकि ये विपक्ष भी तो बिखरा हुआ है। देखिए, विपक्ष से जरूर घबरा रही, किसी विपक्ष की कोई भी पार्टी हो और कोई भी नेता हो, उसको रोकने का इनको राइट नहीं है। हमारे तो जो लोकल यूनिट वाले थे, जिनको वो नहीं रोक पाए, समझ नहीं पाए, वो सब वहां पहुंच गए। उन्होंने ही हमारी उन लोगों से बातचीत भी कराई, हमारे उन लोगों से जो वहां के पीड़ित लोग हैं उनसे भी बात कराई। लेकिन ये लोग तो वहां पर हम लोगों को, किसी भी विपक्षी को, दल के नेता को या उसको रोकने का इनका क्या, अगर कुछ छुपाना नहीं है, अगर सब चीज उजागर है, सब चीज साफ सुथरी है और आपके हक में है, तो हम लोगों को जाने से रोकने का क्या मतलब है? हम तो 3 बजे पहले हमने रात का प्रोग्राम दिया था जाने का, हम जान रहे थे ये कुछ इस तरह काम करें, हमने रात के 11:30 बजे कर दिया, लेकिन हमने सोचा हम पहले निकल जाएंगे, ये 3 बजे आएंगे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने तो आके उसके पहले ही घेराबंदी कर दी। तो इतने ज्यादा घबराहट कि आप सब लोगों को बंद करके, नजर बंद करके और हाउस अरेस्ट करके उनको घर से ना निकलने दीजिए, ये कौन सी बात हुई? सतीश जी, अब इस पूरे मामले को यहीं पे आप लोग छोड़ देंगे या इस पे विपक्ष एकजुट होगा? किस तरह से आगे इसको ले जाएंगे विपक्ष के तमाम नेताओं को जो रोका जा रहा है?
देखिए, इसकी आवाज तो हम लोग बराबर उठाएंगे। इसको हम लोग हर जगह दिखाने काम करेंगे, बताने काम करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक लोकतांत्रिक जो ये सरकार अपने कहती है वो सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक है, और किस तरीके से एक डेमोक्रेसी को किल करने की कोशिश कर रही है। अगर हमारा काम क्या है, विपक्ष का काम तो ये है कि अगर कोई चीज गलत हो रही तो उसको हम जा करके देखें, उसका उजागर भी करें, उसके बारे में बात भी करें, लोगों के सामने रखें इनको भी। लेकिन ये हमको वो नहीं करने दे रहे, तो इसका असर तो पूरे चुनाव में इनके विपरीत पड़ेगा ही। आज पूरे चुनाव का माहौल इनके खिलाफ है और इसी बौखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सतीश जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 48 घंटे हो गए, अब तक FIR तक सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया को समय देने के लिए।